हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2a सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर 2 का 11 हमें इंटीग्रेट करना है 10 रेज़ टू द पावर 5x को। ओके, तो सॉल्यूशन हम i कंसिडर करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 5x इंटू dx। ओके, अब 10 रेज़ टू द पावर 5 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज 10 क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऑब्वियसली 3 + 2 5 होता है। अब 10 स्क्वायर एक्स है। ओके, हमारे पास हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर -1 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अगेन क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस 10 क्यूब में से 10 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 क्यूब है तो हम इसे लिखेंगे 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब 10 स्क्वायर एक्स को हमने जिस तरह से कन्वर्ट किए थे सेम यहाँ पे भी उसी तरह से उसे कन्वर्ट करेंगे। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, सो दैट इज क्या करना है हमें, 10x से इसे मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा ये, माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म में सेक स्क्वायर एक्स है, ये टर्म में सेक स्क्वायर एक्स है, उसे हम कॉमन ले सकते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 10 क्यूब एक्स माइनस 10x, ये 10 क्यूब एक्स और ये 10x, इसमें से कॉमन लिया हमने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस, इसे सेपरेट कर देंगे, 1 इंटू 10x हो गया इंटू डी एक्स। ओके, दोनों टर्म को हमने सेपरेट कर लिया है और ये सेक स्क्वायर एक्स हमने इन दो टर्म्स में से कॉमन भी ले लिया है। ओके, अब ये जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स। ओके, बट यहाँ पे फिर से वही है, 10 की टर्म है और सेक की टर्म है, तो इससे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसकी जगह पे हम टी पुट करके 10 की जगह पे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे दो डिफरेंट नाम देते थे हम यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू, इसे हम I1 दे देंगे, इसे हम I2 दे देंगे, दैट इज I1 प्लस I2। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, हम क्या लेंगे, 10 की जगह पे टी पुट कर लेंगे सिर्फ I1 में। ओके, I2 में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं उसे, हमें 10 का इंटीग्रेशन पता है बस इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट
tan x इज इक्वल टू टी। सो इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, विच इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट करेंगे और tan की जगह पे हम टी पुट करेंगे। सो वी गेट देयरफॉर i इज इक्वल टू, ठीक है, ये टर्म i चल रही है हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan का क्यूब है दैट इज t क्यूब माइनस tan x दैट इज t। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी प्लस इसे हम सेम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल टू टी क्यूब का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 4/4 माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी प्लस इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। अब हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो वी गेट tan टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 12 cos रेज़ टू द पावर 7x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सो दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू द पावर 7x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे पहले cos रेज़ टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स। ओके, अब रेज़ टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स टू द पावर क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऑब्वियसली। सो इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नाउ क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये साइन एक्स की जगह पे हम टी पुट कर दिया अगर, तो डेरिवेटिव कॉस डी एक्स की जगह पे डी टी आ जाएगा, यानी कि पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज साइन एक्स यानी कि साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो आवर इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी क्यूब का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट कर देंगे, दैट इज डी टी। अब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे एक्सपांड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर बी प्लस, सॉरी माइनस नहीं, ये 2 नहीं 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमें इसे एक्सपांड करना है, सॉरी माइनस। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 ए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3 2 3 6 हो जाएगा, सॉरी अब यहाँ स्क्वायर है टू द पावर 4 माइनस 3 2 6। ओके, इंटू डी टी। बस अब हमें इंटीग्रेट करना है और बाद में रिटर्नली टी की वैल्यू पुट कर देना है। ओके,
सो दैट इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है t माइनस 3 t क्यूब बाई 3 प्लस 3 t रेस्ट टू पावर 5 बाई 5 माइनस t रेस्ट टू पावर 7 बाई 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो I इज इक्वल टू t की वैल्यू साइन एक्स माइनस 3 गेट कैंसल साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 साइन रेस्ट टू पावर 5x माइनस 1/7 साइन रेस्ट टू पावर 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट वन नंबर 13, हमें इंटीग्रेट करना है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x को। ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि tan 3x है। ओके, tan 3x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2x प्लस एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b दैट इज tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b दैट इज tan 2x इंटू tan x। ओके, ये tan ऑफ a प्लस बी का एक्सपेंशन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan 3x है। अब ये डिनोमिनेटर है, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो वी गेट tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब tan 3x से 1 को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो वी गेट tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, ये माइनस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये दो टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। दैट इज वी कैन राइट हेयर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। तो रिजल्ट हमें क्या मिला है कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, यानी कि ये टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। सो इसे इंटीग्रेशन करने के एज कंपेयर इसे करना काफ़ी इजी है। ओके, तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इंटू dx। ओके, बस tan का इंटीग्रेशन हमें पता है, यूज़ करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक 3x। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 भी आएगा, यानी कि 1/3। ये नहीं बोलना है हमें, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan 2x 1/2, क्योंकि यहाँ पे x का 2 भी है, माइनस लॉग ऑफ tan x, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कितना हार्ड है, बस हमने यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया और इसकी जगह पे ये टर्म पुट करके उससे हमने इंटीग्रेट कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें साइन रेस्ट टू द पावर 5x इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 8x इंटू dx। ओके, क्या करेंगे हम, इस साइन रेस्ट टू द पावर 5 है ना, इसे हम लिखेंगे साइन रेस्ट टू द पावर 4x इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 8x इंटू साइन x। ओके, इसमें का एक साइन हमने बाहर किया है, थोड़ा सा सेपरेट किया है। अब ये साइन रेस्ट टू द पावर 4 है, इसे हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। ओके, नहीं समझ में आऊँगा
तो मैं बता देता हूँ, ये साइन रेज़ टू द पावर 4 है ना, इसे हमने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ओके। और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं, ओके। क्या यहाँ पे साथ ही में कॉस रेज़ टू द पावर 8x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ओके। तो क्या यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, कॉस रेज़ टू द पावर 8 है। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कॉस की वैल्यू को, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, सॉरी उल्टा हो गया, डी एक्स डी टी, माइनस का इधर काम नहीं, इधर साइन एक्स इंटू डी एक्स है, माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस डी टी हो जाएगा, ओके। सो आवर इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी रेज़ टू द पावर 8, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, ओके। यहाँ डी टी लिख देते हैं, माइनस इधर बाहर कर देते हैं, ओके। ध्यान में रखना ये माइनस यहाँ से आने वाला है। अब क्या करना है, हमें इसे एक्सपांड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और बस सॉल्व करना है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 इंटू टी रेज़ टू द पावर 8 इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज़ टू द पावर 8 माइनस 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर 10, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस टी रेज़ टू द पावर 12 इंटू डी टी, ओके। सो फाइनल इंटीग्रेशन करना है अब हमें। सो आई इज इक्वल टू माइनस टी रेज़ टू द पावर 8, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर 9 बाय 9 माइनस 2 टी रेज़ टू द पावर 10 है प्लस 1 11 अपॉन 11, देन 12 है तो ये हो जाएगा प्लस टी रेज़ टू द पावर 13 अपॉन 13, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। क्या करना है, हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है और t की जो वैल्यू है cos x वो हमें पुट कर देना है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस रेज़ टू द पावर 9x अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/11 कॉस रेज़ टू द पावर 11x, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 1/13 कॉस रेज़ टू द पावर 13x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है दिखने में खाली है, ओके। सॉल्व वैसे करना है हमें। क्या है, 3 रेज़ टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, ओके। सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो रेज़ टू द पावर में है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके जगह पे हम t ले लेंगे, ओके। फिर इससे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो कॉस का 2 cos x, देन कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दैट इज dt बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स। अब देखो हमें साइन का ये फॉर्मूला पता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस sin 2x, ओके। नहीं पता ब्रैकेट में लिख देना sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ओके। अब ये dx को इधर ले लो, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, माइनस चले जाएगा उधर,
दैट इज साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इसके जगह पे t आ जाएगा और ये टर्म की जगह पे माइनस डी टी आ जाएगा, विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू द पावर t इंटू डी टी। माइनस इधर बाहर ले लो, इतनी बड़ी टर्म थी सिर्फ 3 रेज़ टू पावर t पे ख़त्म हो गई है। और किसी का भी पावर t होता है, वेरिएबल होता है, उसे इंटीग्रेट करना है, हमें फार्मूला पता है, बस हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो क्या आएंगे इसका इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस, ये माइनस माइनस है, 1/log 3 ओके इंटू 3 रेज़ टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन 1/log a इंटू a रेज़ टू पावर x। ठीक है, सेम यहाँ पे हमने यूज़ किया है। सो t की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे हम, दैट इज इधर लिख देते हैं -1/log 3 3 रेज़ टू द पावर cos स्क्वायर x प्लस c। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x अपॉन sin 10x इंटू sin 4x। ओके, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, बस देखो जैसे कि हमें यहाँ पे देखो 10x दिख रहा है, 4x दिख रहा है। अब ये 6x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10x और 4x में। किस तरह से, 6x को लिख देंगे हम 10x माइनस 4x। ओके, उसे एक्सपांड करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या करना है, ये साइन है ना, साइन 6x को हम लिखेंगे 10x माइनस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, हमें साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है और उसे एक्सपांड करना है। तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी 4x माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 10x इंटू साइन बी यानी कि साइन 4x। ओके, एक्सपांड हो गया है। अब जो डिनोमिनेटर में था उसे हम क्या करेंगे, सेपरेटली लिखेंगे, इसके नीचे और इसके नीचे। साइन 10x इंटू कॉस 4x साइन 10x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। ओके, सॉरी साइन 4x, ठीक है, साइन है यहाँ पे। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x से साइन 10x डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस अपॉन साइन, क्या होता है, कॉड होता है, तो ये हो गया कॉट 4x। सेपरेट कर लेंगे हम इन दोनों टर्म को इंटू डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे साइन 4x डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 10x इंटू डी एक्स। बस कॉट का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कॉट का इंटीग्रेशन में पता है लॉग ऑफ साइन x, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x 4x। अब देखो x के साथ 4 कोएफिशिएंट है तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, माइनस 1 बाई यहाँ पे 10 है तो 10 पहले लिख देते हैं हम, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 10 क्यों आई, क्योंकि x के साथ में कांस्टेंट 10 है इसलिए वो डिनोमिनेटर में आया। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट वन, सो 17 सेकंड का इंटीग्रेट करना है हमें साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, देखो कॉस क्यूब एक्स है, इधर कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वही कहा था। क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम टी पुट कर लेंगे। ओके, देखो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, कॉस की जगह पे टी ले लिए, विच इम्प्लाइज माइनस साइन टी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो ये साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट कर सकते हैं, बस माइनस उधर चले जाएगा। तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की जगह पे टी ले लिए तो टी क्यूब अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये जो माइनस है उधर जाके इधर लग जाएगा। ओके, क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज टी क्यूब है तो हम लेंगे टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, या फिर टी ले लेंगे माइनस टी प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो अच्छे से, इंटू डी टी। देन टी कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो देखो नीचे क्या है टर्म में 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी प्लस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले प्लस ले लो बाद में माइनस ले लो। अब ऊपर हम माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से इस टर्म में से टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा हमें, माइनस टी तो है यहाँ पे, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर है ना सेपरेट कर देंगे इसके नीचे और ये माइनस टी के नीचे। ओके, तो 1 प्लस टी स्क्वायर लिखो या टी स्क्वायर प्लस 1 लिखो, एक ही बात है, माइनस इंटू डी टी। अब ये सेम टर्म है, ये डिवाइड हो जाएंगी, क्या बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी, माइनस ऑपरेट कर दे तो माइनस इंटू डी टी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, अब देखो यहाँ पे टी का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसे सॉल्व करने से बेटर है हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। हम यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे, इसे रहने दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी, यहाँ पर हम 1/2 ऐड करेंगे, प्लस 1/2 ऐड किया तो इंटीग्रेशन 2t आ जाएगा ऊपर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब ऐसा क्यों किया है हमने, यहाँ पे 2 लाना था हमें बस, क्यों, क्योंकि देखो नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टॉइस टी मिलता है, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिल गया है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसके डेरिवेटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग लगा के। ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हार्ड लगेगा इंटीग्रेशन। वैसे इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है एज़ कम्पेयर टू डेरिवेटिव। ओके, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो टी की वैल्यू पुट कर दो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी। ओके, क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे 1/2 कॉमन ले सकते हैं आप, अगर कॉमन ले लिया। वैसे तो आपका सॉल्व हो गया है, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। 1/2 ये टर्म अगर पहले लिख दिया तो लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। एंड इस एक्सरसाइज में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे रिप्लाई करने की। एंड अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।